हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 8 फंडामेंटल्स ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2023 टू 24। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स इन स्पोर्ट्स। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, जिसमें हम देखेंगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन को। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एक्सिस एंड प्लेन्स, कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन बॉडी मूवमेंट्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किनेसियोलॉजी का मीनिंग और डेफिनेशन। तो दोस्तों जो किनेसियोलॉजी वर्ड है वो डिराइव होता है दो ग्रीक वर्ड से। पहला वर्ड है केनेसिस और दूसरा वर्ड है लोगोस। केनेसिस का मतलब होता है मोशन और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि किनेसियोलॉजी का मतलब होता है मोशन की स्टडी। इसके अलावा किनेसियोलॉजी का एक और डेफिनेशन है, किनेसियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी नो अबाउट द ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। मतलब किनेसियोलॉजी एक हमारी साइंटिफिक स्टडी है, एक हमारी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं। अब हम देख लेते हैं मीनिंग और डेफिनेशन बायोमैकेनिक्स का। तो दोस्तों जो बायोमैकेनिक्स वर्ड है वो भी दोस्तों दो अलग अलग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है मैकेनिक्स। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और मैकेनिक्स का मतलब होता है फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो हम कह सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द फोर्स रिलेटेड टू द बॉडी मूवमेंट्स ऑफ एनी पर्सन। तो बायोमैकेनिक्स एक वो ब्रांच है जो डील करती है कि अगर कोई भी पर्सन अपना मूवमेंट कर रहा है बॉडी का या किसी भी पार्ट का मूवमेंट कर रहा है तो उस मूवमेंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस चीज़ की स्टडी ही हमारी बायोमैकेनिक्स होती है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन मूवमेंट। जो भी ह्यूमन है, जो भी पर्सन है, उसकी मूवमेंट्स के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। सेकंड पॉइंट है नोइंग अबाउट द फोर्सेस ऑन द बॉडी। मीन्स जो भी फोर्सेस ह्यूमन बॉडी पे लग रही है उनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट इंजरीज। जब हमें अपने बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में पता होगा तब हम प्रिवेंट रह सकते हैं इंजरीज से, और हमें पता होगा कि ये कौन सी फोर्सेस लग रही है, कितनी फोर्सेस लग रही है, तो इस तरीके से हम अपने आप को इंजरीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है करेक्ट मूवमेंट। हमें करेक्ट मूवमेंट पता लगता है कि हमें कैसे मूवमेंट करना चाहिए हमें हमारी बॉडी का। और लास्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट इज ग्रेट। कोई भी पर्सन अगर उसे अपनी बायोमैकेनिक्स पता है या किनेसियोलॉजी पता है, मीन्स अपनी बॉडी में जो भी फोर्सेस लग रही है उसके बारे में पता है और उसके जो बॉडी के मूवमेंट्स होंगे उनके बारे में पता है कि कैसे वो होते हैं और कैसे उन्हें करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है, या कोई भी वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, लाइक मैं अगर बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो मेरा जो स्मैश मारने का तरीका है कि मैं इस एंगल से स्मैश मारूंगा तो इतना स्मैश लगेगा, तो मैं उसी एंगल से मारने की ट्राई करूंगा ना, तो मीन्स उसका गेम भी इम्प्रूव हो रहा है, तो इसी को हम एफिशिएंसी बोलेंगे। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स में हम न्यूटन के लॉज को देखेंगे और उनका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है ये भी समझेंगे। तो बेसिकली न्यूटन के 3 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों लॉज को देखते हैं। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉल टेबल पर पड़ी हुई है तो वो वहीं पर पड़ी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाए। वहीं पर अगर कोई बॉल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स से रोका ना जाए। अब हम देख लेते हैं कि इस लॉ का मतलब ये जो लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। तो जब हम किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे रनिंग की स्टार्टिंग, जेवलिन थ्रो की स्टार्टिंग, तो वहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई होता है। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ये स्टेट करता है कि चेंज इन मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। दोस्तों चेंज इन मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस डेफिनेशन में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के, और सेकंड है कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। पहला कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के। फॉर एग्जांपल हम किसी भी वुडन बॉक्स पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, और वहीं पर अगर हम उस वुडन बॉक्स में 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जितना भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर उतना ही उसका एक्सेलरेशन होता है। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम एक्सेलरेशन होगा, और अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। वहीं इसका सेकंड केस है कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक 1 kg का वुडन ब्लॉक है और एक 10 kg का वुडन ब्लॉक है और दोनों में हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो 1 kg का ब्लॉक होगा उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, वहीं पर जो 10 kg वाला ब्लॉक है उसको कम एक्सेलरेशन मिलेगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के मास में डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इस लॉ का एप्लीकेशन जैवलिन थ्रो में है। जैवलिन को ज़्यादा फोर्स से फेंका जाए तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस और एक्सेलरेशन मिलता है, वहीं पर अगर उसको कम फोर्स से फेंका जाए तो उसका एक्सेलरेशन कम होता है, और अगर जैवलिन का वेट ज़्यादा होगा तो भी वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दीवार पर एक पंच मारते हैं तो दीवार से भी आपको उसी फोर्स का एक रिएक्शन मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इस लॉ का एप्लीकेशन स्विमिंग में है। जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप वाटर को बैकवर्ड पुश करते हैं, वहीं पर वाटर आपको फॉरवर्ड पुश देता है, जिसके कारण आप स्विमिंग कर पाते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है रनिंग। जब आप दौड़ते हैं तब आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश देते हैं, मतलब आप पीछे की तरफ पुश करते हैं, वहीं पर ग्राउंड आपको फॉरवर्ड पुश देता है, जिससे आप आगे की तरफ दौड़ पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काइनेटिक्स होता क्या है। तो दोस्तों काइनेटिक्स जो है वो डील करता है फोर्सेस से जो कि अफेक्ट करती है हर ऑब्जेक्ट की मोशन को। स्पोर्ट्स में भी दोस्तों काइनेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एथलीट्स के मूवमेंट्स पे। फॉर एग्जांपल जब दोस्तों एक बेसबॉल प्लेयर अपने बैट को स्विंग करता है उस समय पर दोस्तों वो क्या करता है, उस समय पर वो फोर्स को अप्लाई करता है, जिससे दोस्तों जो बॉल उसके पास आएगी उस पर जब बैट लगेगा तो उससे उसकी स्पीड और उससे उसकी ट्रेजेक्ट्री, ये दोनों चीज़ डिटरमाइन होगी। अगर दोस्तों कोचेस के पास काइनेटिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो उससे दोस्तों वो एथलीट्स की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर कर उसको ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी दोस्तों परफॉर्मेंस को, टेक्निक को, स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि काइनामेटिक्स क्या होता है। तो दोस्तों जो काइनामेटिक्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पर फोकस करता है। यहाँ पर दोस्तों फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया जाता है। स्पोर्ट्स में दोस्तों जो काइनामेटिक्स है वो हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में, एनालाइज करने में एथलीट्स के मोशन को, जैसे कि स्पीड, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन, इन सभी चीज़ों को। इसका एग्जांपल है जब दोस्तों कोई भी स्प्रिंटर दौड़ता है उस समय पर दोस्तों वो अपने आप ही दौड़ रहा है, उस पर दोस्तों कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहीं पर दोस्तों काइनामेटिक्स का कंसेप्ट आता है। तो दोस्तों काइनामेटिक्स की हेल्प से हम एथलीट्स के टेक्निक को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर कोचेस को, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को, इन सब के पास अगर काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो इससे दोस्तों वो एथलीट्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स की हेल्प से दोस्तों वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं एथलीट्स के स्ट्रेंथ को और उनकी टेक्निक को भी इन्हेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। और दोस्तों काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स की जो नॉलेज है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इंजरी प्रिवेंशन से बचने के लिए, स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए और दोस्तों एथलीट्स को उनकी पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों हम लास्ट में कह सकते हैं कि जो काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स है वो दोस्तों कोचेस को हेल्प करती है कि वो दोस्तों एथलीट्स को उनके दोस्तों स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करे, उनकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करे और दोस्तों एथलीट्स को हेल्प करें ताकि वो अपने गेम के टॉप पर पहुंच पाए। तो यही सब था दोस्तों काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स के बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, जिसमें हम देखेंगे फ्लेक्शन को, एक्सटेंशन को, एबडक्शन को, एडक्शन को, रोटेशन को, सरकमडक्शन को, सुपिनेशन को एंड प्रोनेशन को। तो सबसे पहला है फ्लेक्शन। जब भी दो जॉइंट्स के बीच का एंगल जो है वो रिड्यूस होता है, डेट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। सेकंड है एक्सटेंशन। जब भी दो जॉइंट्स के बीच का एंगल इंक्रीज होता है, डेट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने एल्बोज को बेंड करते हैं तो उसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे। अगर आप उसे वापस अपने पोजीशन पर लेकर आ जाते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे, जैसे कि आपको साइड में इमेज में भी दिख रहा होगा। थर्ड है हमारा एबडक्शन। एबडक्शन में हम अपनी बॉडी के लिम्ब को अपने मिड लाइन से दूर लेकर जाते हैं। मिड लाइन दोस्तों एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारे बॉडी के बिल्कुल बीच से पास होती है। फोर्थ है हमारा एडक्शन। एडक्शन में हम अपनी बॉडी के लिम्ब को अपने मिड लाइन के पास लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम अपने हाथ को अपने मिड लाइन से बाहर लेकर जा रहे हैं या फिर अपने पैर को मिड लाइन से बाहर लेकर जा रहे हैं, सो दिस विल बी नोन एज एबडक्शन। और जब हम वापस लेकर आते हैं टुवर्ड्स द मिड लाइन, डेट इज कॉल्ड एडक्शन। नेक्स्ट है हमारा सरकमडक्शन। सरकमडक्शन जो है वो एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन चारों ही तरह के मूवमेंट्स जो हैं वो एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसमें सरकमडक्शन होता है। अब दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रही है उसको आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो से दोस्तों आप सरकमडक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों सरकमडक्शन में जब हमारा आर्म मूव करता है तब दोस्तों वो एक कोन बनाता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। रोटेशन तब पॉसिबल होता है जब एक बोन जो है वो एज अ एक्सिस काम करती है और दूसरी बोन जो है वो उस पर रोटेट करते हैं, तब वहां पर होता है रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने नेक को राइट या फिर लेफ्ट लेकर जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। नेक्स्ट है हमारा सुपिनेशन। जब हमारा जो पाम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है, डेट इज कॉल्ड सुपिनेशन। और लास्ट दोस्तों हमारा प्रोनेशन। जब हमारा जो पाम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है, डेट इज कॉल्ड प्रोनेशन। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एक्सिस एंड प्लेन्स, कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन बॉडी मूवमेंट्स। जब भी बॉडी में किसी भी तरीके का मूवमेंट होता है तो वहां पे कम से कम एक एक्सिस और एक प्लेन इन्वॉल्व होता है। तो अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सिस क्या होता है, प्लेन क्या होता है, तो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो एक्सिस जो है वो इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड मूवमेंट होता है। मतलब दोस्तों जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में कोई एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी बॉडी में। और दोस्तों जो प्लेन है वो एक इमेजिनरी सरफेस है जो एक्चुअल में मूव करती है। तो जो प्लेन और एक्सिस है वो दोनों ही इमेजिनरी है, लेकिन हम मूवमेंट की स्टडी करने के लिए, टाइप्स ऑफ मूवमेंट का पता लगाने के लिए हम एक्सिस और प्लेन्स को पढ़ते हैं। फिर हम बात करें कि जो एक्सिस है और जो प्लेन्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों जो एक्सिस है और जो प्लेन्स है वो दोनों ही दोस्तों तीन तीन टाइप्स के होते हैं। और दोस्तों ये तीनों एक्सिस, तीनों प्लेन्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लेन्स को। सबसे पहला है ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन हमारी बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। सेकंड है सजिटियल प्लेन। तो सजिटियल प्लेन हमारी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है। और लास्ट है फ्रंटल प्लेन। तो फ्रंटल प्लेन हमारी बॉडी को फ्रंट एंड बैक हाफ में डिवाइड करता है, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सिस को। तो दोस्तों जो एक्सिस है वो भी तीन तरीके की होती है। सबसे पहला है वर्टिकल एक्सिस। तो दोस्तों जो वर्टिकल एक्सिस है वो एक ऐसी लाइन है जो हमारी बॉडी के बीच से जाती है ऊपर से नीचे तक। और वर्टिकल एक्सिस ट्रांसवर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। सेकंड है दोस्तों हमारा फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस का मतलब ऐसी एक्सिस जो कि राइट साइड से जाएगी और लेफ्ट साइड से निकल जाएगी। और फ्रंटल एक्सिस सैजिटियल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। और थर्ड है हमारा सैजिटियल एक्सिस। सैजिटियल एक्सिस जो होती है वो हमारी बॉडी के फ्रंट साइड से जाती है एंड बैक साइड से निकल जाती है। मतलब दोस्तों जो सैजिटियल एक्सिस होती है वो हमारी बॉडी के आगे से आती है, पीछे से निकल जाती है। और सैजिटियल एक्सिस फ्रंटल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अब हम समझ लेते हैं एप्लीकेशन इन मूवमेंट्स। मतलब दोस्तों जो हमने ये प्लेन्स पढ़े, ये हमने एक्सिस पढ़े, उनके टाइप्स पढ़े, इनका जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले जो अलग अलग मूवमेंट्स पढ़े थे उनमें इनका क्या रोल है, तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। ट्रांसवर्स प्लेन और वर्टिकल एक्सिस इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट में रोटेशन जो मूवमेंट है वो होता है।
सैजिटियल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस के इन्वॉल्वमेंट में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो मूवमेंट है ये होता है। और लास्ट है फ्रंटल प्लेन और सैजिटियल एक्सिस, इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट में एबडक्शन एंड एडक्शन जो मूवमेंट्स होते हैं ये हो पाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 8 फंडामेंटल्स ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।